नमस्कार, मैं ज्योति श्रीवास्तव। आप देख रहे हैं सी न्यूज भारत। रुक करेंगे बुलेटिन की ओर। इस न्यूज बुलेटिन में बात करेंगे बालाघाट की, जहां प्रत्याशी मधु भगत ने शक्ति प्रदर्शन कर हजारों कार्यकर्ताओं के साथ भरी हुंकार, और दिखाएंगे एटा में कैसे टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर ने की प्रधानमंत्री की प्रशंसा। साथ ही चर्चा करेंगे महाराष्ट्र के नगर निगम के कुप्रबंधन की। इन तमाम खबरों पर करेंगे विस्तार से चर्चा। मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में 30 अक्टूबर को नामांकन रैली का अंतिम दिन पूरे जिले में भाजपा, कांग्रेस और सहयोगी दल नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन कर अपनी ताकत दिखाई। 30 अक्टूबर को राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र परसवाड़ा के प्रत्याशी मधु भगत ने बालाघाट जिले के विधानसभा क्षेत्र क्रमांक 110 से अपना नामांकन रैली के माध्यम से शक्ति प्रदर्शन करते हुए हजारों कार्यकर्ताओं के साथ हुंकार भरी है। इस दौरान उन्होंने कहा कि 3 दिसंबर को रिजल्ट आएगा तो कमलनाथ जी मुख्यमंत्री बनेंगे, तो इस विधानसभा से सबसे बड़ी जीत से उनको ये सीट मिलेगी। आज नामांकन डाला है हमने और 30 तारीख आज आखिरी तारीख थी, जिसमें उपस्थित हमारे डॉक्टर नरेश कुमार, हमारे ऑब्जर्वर बालाघाट लोकसभा क्षेत्र और श्री संजय विके जी, और इस परसवाड़ा विधानसभा के समस्त ब्लॉक अध्यक्ष और समस्त कार्यकर्ता मंडल सेक्टर के, और साथ में बुजुर्ग, महिलाएं, सभी सेक्टर के लोगों ने मिलकर के आज नामांकन हमने दाखिल किया है। और इस सोच के साथ दाखिल किया, माननीय कमलनाथ जी हमारे दिसंबर में 3 दिसंबर को जो रिजल्ट आएगा तो मुख्यमंत्री जब बनेंगे तो परसवाड़ा विधानसभा से उनको सबसे बड़ी जीत यहाँ से एक सीट है। भैया आप संघर्ष करो। जिला अध्यक्ष होने के साथ साथ आप एक प्रत्याशी भी हैं, किस प्रकार अपना दायित्व निभा रहे हैं आप? देखिए, आज मैंने अपना खुद का भी नामांकन डाला और उसके बाद अपना नामांकन पूरा करने के बाद मैं मधु भैया के नामांकन में आया हूँ। तो आप इसी बात से अंदाजा लगा दीजिए कि जो दायित्व मुझे मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी ने, AICC ने जो दायित्व जिलाध्यक्ष का सौंपा है, मैं पूरा प्रयास कर रहा हूँ कि उस पद के साथ मैं न्याय कर सकूं। जी, मुकाबला किसके बीच होगा? देखिए, मधु भैया जीतेंगे और नजदीकी जो मुकाबला होगा, जो राष्ट्रीय दल है उससे ही नजदीकी मुकाबला होगा। लेकिन मैं आप सबको बता दूं कि बालाघाट जिले की 6 विधानसभा सीटें कांग्रेस जीतने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी बुरी तरह से बालाघाट जिले में पराजित होने जा रही है। बालाघाट के साथ साथ पूरे मध्य प्रदेश में 150 प्लस सीटें कांग्रेस की आ रही है और माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में प्रदेश में कांग्रेस की सरकार बनने जा रही है। बालाघाट से मंत्री कितने बनने वाले हैं? ये तो अब उनका विषय है, मुख्यमंत्री जी जो बनेंगे उनका विषय है कि वो कितने बनाते हैं। ठीक। बालाघाट से सी न्यूज संवाददाता विशाल महानंद की रिपोर्ट। उत्तर प्रदेश टेक्निकल यूनिवर्सिटी के पूर्व वाइस चांसलर प्रोफेसर डॉक्टर RK खंडाल ने प्रधानमंत्री भारत सरकार नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की और कहा कि नरेंद्र मोदी दुनिया के सबसे बेस्ट डिसीजन लेने वाले प्रधानमंत्री हैं। उन्होंने बताया कि आज भारत के आह्वान पर पूरी दुनिया में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स 2023 मनाया जा रहा है, जिससे मोटे अनाज, ज्वार, बाजरा, मक्का, रागी आदि को बढ़ावा मिले। सर, भारत के आह्वान पर इंटरनेशनल मिलेट्स ईयर 2023 मनाया जा रहा है। इसमें हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का क्या योगदान है? थैंक यू चौधरी जी। मैं एक बात बताना चाहता हूं कि विश्व स्तर पर कोई भी ट्रांसफॉर्मेशनल डिसीजन या कोई भी प्रतिक्रिया या कोई क्रिया आज जो हो रही है उसमें मोदी जी का एक बहुत बड़ा योगदान रहा है जब से वो प्रधानमंत्री बने हैं। 2014 में मोदी जी प्रधानमंत्री बने देश के। 2015 में FAO की एक रिपोर्ट आई। FAO एग्रीकल्चर की UN एजेंसी है, उसकी एक रिपोर्ट आई और उस रिपोर्ट में उन्होंने ये क्लियरली इंगित किया, स्पष्ट रूप से बताया कि यदि विश्व में मिलेट्स को किसान अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बहुत समस्याएं आएंगी। पहली समस्या कुपोषण बढ़ेगा, दूसरी समस्या सबको भोजन मिल जाए इसकी गारंटी नहीं है, और 30% के करीब लगभग लोग इतने हो जाएंगे जिनको भोजन ही नहीं मिल पाएगा। और उसका कारण है, पहली बात कि गेहूं और चावल जो हम अत्यधिक खा रहे हैं, प्राय हर किसान गेहूं और चावल पे ही फोकस कर रहा है, वही उनकी कैश क्रॉप है, उसका वाटर फुटप्रिंट बहुत हाई है।
तो एफएओ ने बताया कि यदि हम क्विकली किसान मिलेट्स अडॉप्ट नहीं करेंगे तो बहुत बड़ी समस्या आएगी। मोदी जी ने उसका संज्ञान लिया और तुरंत उन्होंने निर्णय लिया 2018 में राष्ट्रीय बाजरा वर्ष डिक्लेयर किया, नेशनल मिलेट्स ईयर 2018 डिक्लेयर किया और मिलेट्स के ऊपर जो एमएसपी था, मिनिमम सपोर्ट प्राइस था, वो 50% बढ़ा दिया। पहली बार ये हुआ देश में कि किसी भी अन्न पे 50% एमएसपी बढ़ाया। उसके साथ ही उन्होंने यूएन को लिखा, एफएओ को लिखा कि हमने 2018 में आपकी रिपोर्ट के आधार पे इसको नेशनल ईयर मिलेट ईयर डिक्लेयर किया। अब आप 2023 को इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट करो, जो एफएओ ने माना और इसीलिए 2023 में इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स है। दूसरी बात उन्होंने कही कि अफ्रीका में जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट्स हैं उसमें सुनिश्चित किया जाए कि बाजरा मिलेट्स इंक्लूड हो। वो भी हुआ और ये सारा मोदी जी के कारण हुआ। मोदी जी का ही इसमें योगदान है, उन्हीं को श्रेय जाता है। एटा से सी न्यूज संवाददाता लखन यादव की रिपोर्ट। हरदोई पुलिस अधीक्षक केशव चंद गोस्वामी ने सोमवार को नए भवन में स्थानांतरित हुई लालपालपुर पुलिस चौकी का उद्घाटन फीता काटकर किया। तत्पश्चात चौकी लालपालपुर के प्रांगण में एसपी ने पौधारोपण भी किया। अभी तक चौकी लखनऊ हरदोई नेशनल हाईवे पर पालपुर चौराहा पर स्थापित थी। हाईवे के चौड़ीकरण के दौरान चौकी की भूमि अधिकृत कर ली गई थी। चौकी क्षेत्र के अंतर्गत पालपुर, लालपुर, सरसैया, बहलूली ग्राम पंचायतों की करीब 20,000 की जनसंख्या आती है। एसपी ने बताया कि क्षेत्र में पुलिस व जनमानस का रिश्ता एक परिवार की तरह होता है। आप सभी से सहयोग से बेहतर पुलिसिंग की जा सकती है। चौकी प्रभारी मोइन अहमद खान ने बताया कि पालपुर चौकी शहर कोतवाली क्षेत्र के अंतर्गत आती है, जिसके निर्माण में विभाग के साथ ही ग्राम प्रधान व क्षेत्र के कुछ संभ्रांत लोगों से सहयोग लिया गया है। उनका उद्देश्य रहेगा कि हर पीड़ित को चौकी पर ही न्याय मिले, इसके लिए वह हर समय तत्पर रहेंगे। इस मौके पर प्रमुख रूप से शहर कोतवाली प्रभारी संजय कुमार पांडे, सुरसा थाना अध्यक्ष पूर्व प्रधान महेंद्र पाल सिंह, बिंद्रा सिंह, रिटायर उप निरीक्षक राजाराम गुप्ता, सौरभ सिंह, गौरव सिंह आदि मौजूद रहे। ये जो नेशनल हाईवे बन रहा है, इसके दायरे में आने के कारण लालपालपुर चौकी कोतवाली शहर हरदोई ये वहाँ पे टूट गई थी, जिसको एनएचआई ने ही बनाया है यहाँ पर, क्योंकि वहाँ ज़मीन नहीं थी तो ग्राम समाज की ज़मीन पर अलॉट करा के उन्होंने बनाया है। और ये चौकी चूँकि ग्रामीण क्षेत्र में है और वहाँ से थोड़ी दूरी पर बनी है, तो आज इसी का उद्घाटन था। तो इसका उद्घाटन किया गया ग्रामीणों के बीच में सबके सहयोग से। और अभी आपने कुछ लोगों ने सलाह दिया कि क्योंकि दूर है हाईवे, तो हमने वो भी कहा कि एक वहाँ पर आउटपोस्ट छोटा सा बनाया जाए जो ड्यूटी वाले को बैठने का स्थान रहे। और चूँकि हाईवे पे दिखाई पड़ना जरूरी है पुलिस को, तो भी व्यवस्था कराई जाएगी। बाकी ग्रामीणों का सहयोग पुलिस को, पुलिस का सहयोग ग्रामीण को मिलना है, ऐसा मैंने निर्देश दिया है। हरदोई से सी न्यूज संवाददाता राशिद की रिपोर्ट। मुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे ने सोमवार को पलावा आईटीपी परियोजना के नागरिकों को संपत्ति कर में 66% छूट देने का फैसला किया है। मनसे विधायक राजू पाटिल ने मांग की है कि नागरिकों द्वारा संपत्ति कर के लिए भुगतान की गई अतिरिक्त राशि को समायोजित किया जाना चाहिए। पलावा मेगा सिटी टाउनशिप को आईटीपी परियोजना के तहत अनुमति दी गई है। संबंधित उद्यमियों को इस परियोजना के तहत नागरिकों को प्रदान की जाने वाली बुनियादी जरूरतें प्रदान करना आवश्यक है। इसके मुताबिक उन्हें प्रॉपर्टी टैक्स में 66% की छूट दी गई है। मनसे विधायक प्रमोद राजू पाटिल ने पहले ही राज्य सरकार से इस रियायत की मांग की थी। साथ ही इस संबंध में मुख्यमंत्री शिंदे सबसे पहले फॉलोअप करने वाले थे। 20 नवंबर 2018 को महाविकास अघाड़ी सरकार के दौर में सरकार ने आईटीपी प्रोजेक्ट के तहत नागरिकों को प्रॉपर्टी टैक्स में 66% छूट देने का सर्कुलर जारी किया था। मी चेतन तायशेटे, गोल्फलिंक्स फेडरेशनचा मी अध्यक्ष आहे। सर्व गोल्फलिंक्स वासियांतर्फे मी श्री राजूदादा पाटील यांचे मनपूर्वक आभार मानतो। त्यांच्या रिलेंटलेस एफर्ट्स त्यांनी जे घेतले आहेत गेली 4 वर्ष, जो आमच्या पलावा वासियांवर जो डबल टॅक्सेशनचा जो भार होता, केडीएमची आपला टॅक्स लावायची, आम्ही आमचा खर्च करायचो, कचरा, लाईट बिल वगैरे, स्ट्रीट लाईट वगैरे सगळं आम्ही आमचं मेंटेन करायचो आणि केडीएमचे 100% टॅक्स लावायचं।
जे कुठे ना कुठे जे चुकीचं होतं. आणि ही सूट लेकशोर ग्रीन जो खोनीचा तलावाचा प्रोजेक्ट आहे तिथे ही सूट ऑलरेडी दिली होती, पण इथे देत नव्हते. ते काही राजकारण चालू होतं या इथे. ते आम्हाला पलावावासियांना डबल भार भरायला लागत होता या सगळ्यामध्ये. पण ते राजूदादांनी गेली 4 वर्ष त्याच्यासाठी जे भांडणं केली, मिटिंग घेतल्या, सगळ्या वासियांना एकत्र करून आयुक्तांच्या भेटीगाठी घेतल्या, त्याचं आज कुठेतरी ते आज फळ मिळालेलं आहे. आज दिवाळीच्या आधी दिवाळी आली आमच्या पलावावासियांसाठी. त्यासाठी आम्ही मनपूर्वक आभार मानतो राजूदादा पाटील यांचं. आणि त्यांनी असंच कार्य करत राहावं आपल्या पलावावासियांसाठी आणि डोंबिवली शहरातील लोकांसाठी. धन्यवाद. आपण 2 वर्षापासून पाठपुरावा करताय की काही जे आहे ते पूर्णतः माफ व्हावं म्हणून. पण मुख्यमंत्र्यांनी सांगितलं की आमच्याकडनं हे करण्यात आलेलं आहे. तर काय सांगणार? नाही, खरं तर हा 20 नोव्हेंबर 2018लाच हा परिपत्रक काढला होता की असे जे प्रोजेक्ट आहेत, जे ITP प्रोजेक्ट आहेत, जिथे बिल्डर सर्व सुखसुविधा त्यांच्या फ्लॅटधारकांना देत असतो आणि त्याच्या अगेन्स्ट त्याला डेव्हलपमेंट चार्जेस माफ असतात, तसे तिथे फ्लॅट घेणाऱ्यांना 66% स्थानिक स्वराज्याकडनं सूट दिली गेली पाहिजे. कारण जो बिल्डर त्यांना सुखसुविधा देतो तोही इथे त्यांच्या संस्थेमार्फत इथनं कर आकारणी कर स्वरूपात पैसे घेत असतो. त्यामुळे असा एकदम स्पष्ट GR असताना पण 2018 ते 2019 कोणीच आमदार खासदारांनी हा विषय घेतला नव्हता. मला काही इथल्या नागरिकांनी जेव्हा माझ्या ही गोष्ट निदर्शनास आणून दिली त्यानंतर मी याच्या बाबतीत पत्रव्यवहार चालू केले. जवळजवळ आतापर्यंत 17-18 पत्र मी दिली होती. याच मेन टाईममध्ये इथे ज्या स्थानिक स्वराज्य संस्था आहेत जिथे ITP प्रोजेक्ट चालू आहेत, म्हणजे खोणीची जी पलावा ITP प्रोजेक्ट चालू आहे तो तिथे स्थानिक स्वराज्य संस्था जिल्हा परिषद येते. आणि त्यावेळेस तत्कालीन CEO तिथले भाऊसाहेब दांगडे यांच्याकडे मी पत्रव्यवहार केला आणि त्यासोबत मी सूर्यवंशी साहेबांकडे KDMC आयुक्त यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला. परंतु दांगडे साहेबांनी जिल्हा परिषद हद्दीतल्या यांना सूट दिली होती खोनी पलावाला आणि इकडे KDMC हद्दीत सूट मिळाली नव्हती. सूर्यवंशी साहेबांची मेन टाईम बदली झाली आणि त्याच वेळेस बदली झाल्यानंतर इथे दांगडे साहेब आले, ज्यांनी इथे जिल्हा परिषदेच्या हद्दीतल्या ITP प्रोजेक्टला ही सूट दिली होती. तर त्यावेळेस मी त्यांच्याकडे पत्रव्यवहार केला पुन्हा. त्यांना सांगितलं की असं तुम्हीच दिलेलं आहे जिल्हा परिषदेला, तुम्हाला तो GR माहिती आहे, तुम्ही इथेही सूट द्या. परंतु त्यांना काही अडचणी आल्या, काही राजकीय दबाव आला त्यांच्यावर. त्यांनी काही गोष्टी मला खाजगीत अशा बोलून पण दाखवलेल्या त्यावेळेस की काही गोष्टींची अडचण आहे, तुम्ही जरा वर बोलून घ्या. मी CM साहेबांना सांगितलं. CM साहेबांनी वारंवार सांगितलं की ही अशी तरतूद आहे तर द्यायला काही हरकत नाही आहे. परंतु त्यानंतर शेवटी मी आता मागच्या जुलै महिन्यात CM साहेबांना शेवटचं एक पत्र लिहिलं. तेव्हा त्यांनी यांच्याकडनं नगरविकास खात्याकडनं पालिकेला पत्र गेलं की तुम्ही याचा अहवाल द्या, मला अजून का नाही दिला. आणि आज अखेर उशिरा का होईना सर्व पलाववासियांना इथे ITP प्रोजेक्ट्सनं जे आहेत, म्हणजे याच्यात रुनवालही आला. रुनवाल प्रोजेक्टसाठी त्यांना अशी सूट द्यावी लागेल जी पालिका हद्दीत इथे जो KDMC हद्दीत येते आणि लोकांना आता 66% दिलासा मिळेल. परंतु याचसोबत माझी अशीही मागणी आहे, मी आयुक्त साहेबांचा आभार मानतो, मुख्यमंत्री साहेबांचे आभार मानतो, परंतु यासोबत माझी ही मागणी आहे की तुमच्या नाकर्तेपणामुळे किंवा इथे चाललेल्या राजकारणामुळे जो इथल्या नागरिकांनी इतकी वर्षे करोडोचा टॅक्स अतिरिक्त भरलेला आहे त्याची तुम्ही कुठेतरी दखल घेऊन तो टॅक्स याच्या आगामी जी बिलं आकारली जातील त्याच्याच वजा करून ती बिलं तशी आकारली जावीत, ही मागणी मी त्यांच्याकडे करणार आहे. कल्याण से सी न्यूज संवाददाता दीपक मोरे की रिपोर्ट। स्थानीय वार्ड नंबर 18 के संदेश नगर में कुछ माह पहले सांसद संजय धोत्रे के कोटे से सड़क का शिलान्यास किया गया था। वहीं अकोला नगर निगम सीमेंट कंक्रीटिंग का काम कर रहा है, लेकिन उक्त सड़क का सीमेंट कंक्रीटिंग आंशिक रूप से ही किया गया है और नगर निगम का कुप्रबंधन खत्म हो गया है। महाराष्ट्र से सी न्यूज संवाददाता प्रवीण वाहुरवाग की रिपोर्ट। फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में बस इतना ही। देश दुनिया की बाकी खबरों को जानने के लिए आप देखते रहिए सी न्यूज भारत।